दोस्तों हाल ही में चीन पाकिस्तान ने अब एक नई चाल चलते हुए अपने सीपेक प्रोजेक्ट यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तुर्की को भी शामिल होने का ऑफर दिया है। ऐसा तीसरी बार हो रहा है जब पाकिस्तान ने तुर्की के सामने यह प्रस्ताव रखा है, लेकिन तुर्की ने अभी तक इस फैसले पर अपना कुछ फैसला नहीं सुनाया। इससे यह साफ नहीं हुआ है कि तुर्की पाकिस्तान और चीन का साथ देगा या नहीं। लेकिन पाकिस्तान और चीन आखिर क्यों तुर्की को इसमें शामिल करना चाहते हैं और इसके पीछे क्या नई चाल है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों पाकिस्तान और तुर्की के एक दूसरे के साथ गहरे संबंध हैं, क्योंकि दोनों इस्लामिक दुनिया की सुन्नी प्रभुत्व वाले देश हैं और एक दूसरे को अच्छा दोस्त मानते हैं। दोनों देशों के बीच सियासी और आर्थिक ताल्लुकात हैं। तुर्की पाकिस्तान की कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है और इन्हीं पुराने संबंधों की बुनियाद पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार बार तुर्की के सामने सीपेक में शामिल होने का प्रस्ताव रखते हैं। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान फिलहाल हर वह कोशिश कर रहा है जिससे देश की बैलेंस शीट बेहतर हो सके, क्योंकि पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंसा है और तुर्की के निवेश से उसे एक बड़ी राहत मिल सकती है। इसके साथ ही चीन भी चाहता है कि सीपेक का विस्तार हो और इसमें तुर्की शामिल हो जाए। ऐसा होने के पीछे 5 खास वजह हैं, जिनमें से पहली वजह यह है कि तुर्की यूरोप और एशिया के बीच बसा हुआ एक देश है और चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के लिए तुर्की की इससे भू रणनीतिक स्थिति को अमूल्य मानता है। दूसरा, चीन को लगता है कि सीपेक में तुर्की के शामिल होने से इसे एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना की छवि हासिल हो जाएगी और इससे जुड़ी भारत की आपत्तियां कमजोर पड़ जाएगी। तीसरा कारण यह है कि चीन तुर्की के सहारे सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के अलगाववादी संगठन ETIM यानी कि ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट से जुड़े लोगों को नियंत्रित करने का इरादा रखता है। चौथा, इससे तुर्की पाकिस्तान और चीन के त्रिपक्षीय संबंध मजबूत होंगे और दोनों देशों के माध्यम से चीन को पश्चिमी टेक्नोलॉजी प्राप्त करने में सुविधा होगी। और पांचवा कारण यह है कि तुर्की और चीन दोनों का ही पूर्वी लद्दाख पर एक समान स्टैंड है, जिससे भारत पर दबाव बनाने में मदद मिल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि तुर्की इन प्रस्ताव पर कोई फैसला क्यों नहीं लेता। तो ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक स्थिति अस्थिर है। ऐसे में किसी भी देश के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला लेना खुदकुशी करने के समान है। और इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में है और बलूच अलगाववादी इसके खिलाफ है। दूसरी तरफ तुर्की की कूटनीतिक राजनीति भी उसे सीपेक प्रोजेक्ट में शामिल होने से पीछे खींच रही है, क्योंकि तुर्की ने काफी मशक्कत के बाद खाड़ी के देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारा और ऐसे में फिलहाल पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार करके तुर्की इस बात का बिल्कुल भी संदेश देना नहीं चाहेगा कि वह पाकिस्तान के ज्यादा करीब है। और वहीं सीपेक पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने हमेशा से इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है। इसके विरोध करने की असल वजह है सीपेक का कश्मीर के POK के हिस्से से गुजरना, इसलिए इसे देश की संप्रभुता के खिलाफ बताया गया है। लेकिन अगर तुर्की पाकिस्तान के आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है और सीपेक प्रोजेक्ट में शामिल हो जाता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है कि तुर्की सीपेक में शामिल होगा। लेकिन अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो यह भारत के लिए एक झटका साबित हो सकता है, क्योंकि कश्मीर और पूर्वी लद्दाख के मसले पर तुर्की का रुख भारत विरोधी रहा है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की इन तीनों ही देशों का साथ आना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए ऐसा होना नामुमकिन सा लग रहा है कि पाकिस्तान और चीन का साथ देने के लिए तुर्की आगे आएगा। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हाल ही में